नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मां भगवती कालिका इस संसार में, इस जगत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में विराजमान है। शिव की आदि शक्ति महाकाली है। मां काली इस सृष्टि का ही एक स्वरूप है और इसीलिए इसे शक्ति कहा जाता है, सृष्टि कहा जाता है। और बार बार बताता हूं, इस कलिकाल में काल पर भी विजय प्राप्त करा दे। काल अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाली भगवान शंकर या महाकाली है और कलयुग में काली का वर्चस्व सर्वाधिक है। महाकाली साक्षात प्रकट देवी हैं, जिनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है और उन्हीं के एक स्वरूप रोड़का काली का आज जो मंत्र मैं देने जा रहा हूं अत्यंत सिद्ध और चमत्कारिक है। इस मंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा, चाहे तो आप इस मंत्र से लोगों के हित के कार्य कर सकते हैं अथवा उच्चाटन, विद्वेषण और मारणकरण भी इस मंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। प्रभावशाली, शीघ्र सिद्ध होने वाला यह मंत्र है, परंतु इस मंत्र को सिद्ध करते समय रक्षा मंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। बिना रक्षा मंत्र के इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास मत करना। दूसरा, यह मंत्र एक चलता फिरता तीर है, ऐसा तीर जो निश्चित तौर पर निशाने पर लगता है, अर्थात कार्य की सिद्धि करता ही करता है। और जब ऐसे प्रभावी मंत्रों की चर्चा हो या ऐसे प्रभावी मंत्रों का जब हम प्रयोग करें तो संभव हो तो गुरु के सानिध्य में या किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो इस विधि का पूर्ण रूप से जानकार हो। विधि विधान मैं आपको अवश्य दूंगा, परंतु फिर भी सानिध्य उसका अवश्य रखिए जो आपके गुरु हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए उपस्थित हो सके। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में ही आपको ये साधना संपन्न करनी है। परंतु इतना निश्चित है कि ये साधना अत्यंत तीव्र वेग से प्रभावी है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को। किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, कब संपन्न करना है, किस दिन से संपन्न करना है। और सबसे पहले जानते हैं इस साधना की सामग्री को। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। यह एक तामसिक साधना है, इसलिए इस साधना सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ साथ थोड़ा सा मांस का प्रयोग आपको करना है। शराब की बोतल आपको लेनी है और आटे का पेड़ा आपको लेना है। इसके साथ नींबू और जायफल ये भी आपको रखना है। और बाकी भोग सामग्री जो पूजन सामग्री है वो आपकी स्क्रीन पर है। जो भिन्न थी वो मैंने आपको बता दी है। ये पूर्ण सामग्री लेकर के आपको यह साधना संपन्न करनी है। पुनः बता देता हूं कि कमजोर दिल है, आप बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं। छोटी सी आवाज से, छोटे से खटके से आपको डर लगता है, तो इस साधना से कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि यह साधना आपके मन में संभवतः भय उत्पन्न कर दे। परंतु साधकों के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ साधना है। प्रत्येक साधक को यह सिद्ध करनी ही चाहिए, परंतु मन में भय है तो कृपा कर दूर रहिएगा। साधना सामग्री के बाद जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है, किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है। प्रिय दर्शकों, इस साधना के लिए घर का स्थान बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसे घर में करने का प्रयास कदाचित मत कीजिएगा। पुनः दोहरा दूं, घर में नहीं करना है। इसे घर के बाहर ऐसे स्थान पर करना है जहां पर शमशान हो और साथ ही साथ एक नदी वहां पर बहती हो। अर्थात बहुत जरूरी नहीं है कि शमशान के बिल्कुल बराबर से नदी बह रही है। तात्पर्य यह है कि शमशान नजदीक हो, थोड़ा सा दूर हो चाहे भले ही, परंतु नदी जरूर हो, बहता हुआ पानी हो, क्योंकि इस बहते जल में ही आपका यह प्रयोग सिद्ध होने वाला है। ऐसे स्थान का चयन कर लीजिए, पहले से ही देख कर रख लीजिए, जहां पर शमशान भूमि भी आसपास विराजमान हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। अन्यथा नदी का कोई ऐसा किनारा जो निर्जन हो, जहां पर रात्रि के समय बहुत लोगों का जमावड़ा ना हो, कोई आपको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे या किसी प्रकार से आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न ना करे। चलिए अब जानते हैं किस दिन से इस साधना को आरंभ करना है। अनेकों बार चर्चा करते हुए बताता हूं कि काल रात्रि का समय रात्रि 10 बजे के बाद से लेकर के रात्रि 2 बजे के मध्य होता है और इसी समय के अंदर यह साधना आपको संपन्न करनी है। नदी किनारे आप चले जाइए, वहां बैठ करके आसन लगा लीजिए। कम्बल का आसन लेना है आपने, काला कम्बल का आसन हो। काले हकीक की या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला आपको लेकर के जानी है और साथ में जो पूजन सामग्री है, भोग सामग्री है, वो सभी आपको लेकर जानी है।
वहां पहुंच करके उत्तर पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए और वहां बैठ करके सामान्य से अपने गुरु गणेश का ध्यान कीजिए, नमन कीजिए, शुद्धि आचमन प्रार्थना करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। आटे का दीपक बनाना है, उसी में आपको तेल भरना है। दीप प्रज्वलित कर लिया, शुद्धि आचमन करके संकल्प कीजिए। संकल्प में नाम गोत्र इत्यादि जो हमेशा बताता हूं वह बोलना है, स्थान का नाम बोलना है और अपना मनोरथ बोलना है। तो यहां पर मनोरथ के रूप में श्रेष्ठतम रहेगा कि मां काली की कृपा प्राप्ति हेतु, रोड़का काली की कृपा प्राप्ति हेतु आप प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है और उसके साथ साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना है। और साबर सिद्धि मंत्र, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले रक्षा मंत्र का 11 बार विधान करके अपने चारों तरफ रक्षा मंत्र का घेरा बना लीजिएगा। रक्षा मंत्र पूर्व में दे चुका हूं, शॉर्ट वीडियो के रूप में भी रक्षा मंत्र दिया है, अब वहां से देख सकते हैं। एक बार पुनः बता देता हूं, यह सबसे उत्तम रहेगा। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाकाल भैरव की दुहाई। इस मंत्र को 7 बार बोल करके अपनी छाती पर फूंक मारिए और साथ ही साथ चारों तरफ इसी मंत्र से चाकू से एक रक्षा घेरा खींच लीजिए। उसके बाद आज के इस मूल मंत्र की 3 माला आपको करनी है, कम से कम 3 माला कीजिएगा। और 3 माला जप करने के प्रांत में महाकाली की आरती कीजिए। आरती के बाद आप लोगों को भोग नैवेद्य अर्पित करना है। भोग अर्पित करने के बाद में आसन को प्रणाम करके जो भी भोग है, मांस है, आटे का पेड़ा है, नींबू इत्यादि जो भी भोग रखा था आपने, वो सारा नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। जब नदी के जल में सारा भोग सामग्री प्रवाहित कर दे, प्रणाम करके उठ जाइए, अपने घर को आ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपको 21 दिन लगातार करनी है। परंतु पुनः बता दूं, भयभीत होते हैं, मन में संशय है, डर है, तो इस साधना को कदाचित नहीं कीजिएगा। हालांकि डरने वाली कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी जब शमशान का नाम आए या सुनसान रात्रि में एकांत में बैठना हो तो अक्सर मन में भय व्याप्त हो जाता है। साधक है वो कर सकते हैं, परंतु सामान्य गृहस्थ इस प्रकार की साधना से दूर रहें, क्योंकि उनके लिए साधना कदाचित सही नहीं है। साधकों के लिए साधना उत्तम है, परंतु जो सामान्य वर्ग है, सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए साधना करना चाहता है, तो अन्य मंत्र दिए हुए हैं उनके माध्यम से अपनी कार्य सिद्धि करें। इस साधना से दूर रहें और रक्षा मंत्र का प्रयोग जो भी साधना करे वो अवश्य करें। चलिए मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। सोने की संगली, रुपए की कड़ी, ले माई कड़क कालका खड़ी, गुरुवंती गुरदंती, गुरु के छूटे 2.5 बाण, फूटे लहू चले मसान, ढैया घड़िया दी, ओणी करिए ओए, ता रोड का कहिए, चले मंत्र फुरो वाचा, देखू रोड का तेरे इल्म का तमाशा। और हमेशा की तरह फिर कहूंगा कि पहले मंत्र को याद कीजिएगा और उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।